एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो आज की वीडियो होने वाली है गर्भ संस्कार से रिलेटेड। तो अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको पहले इंसिस्ट करूंगी कि आप पहले वो वाला वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा ये वाले जो मैं अभी सेकेंड पार्ट बना रही हूँ इसका ये। सो हाउ गर्भ संस्कार मेड मी वॉक 30 किलोमीटर्स ऑन द रफ पैच इन सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सो इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ माई प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्टेड। अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही लिया हुआ है। पता चल गया कि दैट आई हैव कंसीव। तो मेरे डॉक्टर ने एक स्टेटमेंट बोला था कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। इनिशियली बोला था जब जनवरी में मेरा फर्स्ट मंथ था ऑब्वियसली, तो तब उन्होंने मुझे बोला था कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो स्ट्रेस बेसिकली दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है। जैसे ऑफिस का स्ट्रेस हो गया, इसका स्ट्रेस हो गया, उसका स्ट्रेस हो गया, ओवर थिंक कर रहे हो, उस पॉजिटिव वे में कर रहे हो भले, बट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस। मतलब आप अपने ब्रेन पे एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हो, वो भी स्ट्रेस ही कहलाता है। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, चाहे आप वो पॉजिटिव सेंस में हो चाहे नेगेटिव सेंस में हो। मेरी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, जिनसे मैंने 2019 में अपना PCOS का ट्रीटमेंट करवाया था। उन्होंने मुझे उस टाइम पे कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी गर्भ संस्कार से रिलेटेड, और मुझे वो याद था। तो मैं ऐसी गर्भ संस्कार से रिलेटेड कुछ चीज़ें सर्च कर रही थी। तो आपको पता ही होगा, आप जहाँ जो चीज़ सर्च करना स्टार्ट करते हो, हमारे गूगल बाबा इतने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं कि आपको उसी चीज़ के ऐड आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई स्टार्टेड गेटिंग ऐड ऑफ गर्भ संस्कार वगैरह। फरवरी में जब मैं मुंबई गई थी, टेस्ट लेने से पहले ही मैंने एक गर्भ संस्कार का वर्कशॉप अटेंड किया था 2 दिन का। क्योंकि क्लासेस आजकल बहुत कॉमन हो गए। तो एक गर्भ संस्कार का मुझे याद है मैंने 6 मंथ में लिया था, और एक मैंने लिया है इनिशियली सेकेंड मंथ में। तो ये वाला जो मेरा गर्भ संस्कार का सेशन था ना, जो मैंने सेकंड वाला लिया है 6 मंथ का, ये मैंने एक फेमस शार्क टैंक इंडिया में आए थे, उनका ऐप भी है, उन लोगों से लिया था, जो कि मुझे बहुत पसंद नहीं आया। मैं उसका भी रीज़न आपको बताऊंगी। और ये जो मैंने सेकंड मंथ में लिया था ना, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। कोई मराठी, आई थिंक महाराष्ट्र के कोई डॉक्टर हैं, डॉक्टर, मैं उनका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का ट्राई करूँगी, मुझे देखना पड़ेगा। मैंने उनसे लिया था। तो इनके और दोनों के गर्भ संस्कार का जो पैटर्न था ना, वो इतना डिफरेंट था। तो आज के टाइम पे मतलब मैंने तो 2 सेशंस अटेंड, दोनों के वर्कशॉप्स अटेंड करे। दोनों के वर्कशॉप्स में बहुत डिफरेंट चीज़ें बताई गई थी। हाँ, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना है, ये रखना है, वो रखना है, ये तो कॉमन है, बट दोनों के गर्भ संस्कार का पैटर्न बहुत अलग था। तो मुझे इनका पैटर्न बहुत अच्छा लगा था, जिससे मैंने सेकेंड मंथ में लिया था। तो जो मैंने सब नोट डाउन करके रखा, तो जो 6 मंथ वाले गर्भ संस्कार थे ना, संस्कार में 3 पार्ट थे। एक गर्भ आहार था, गर्भ योग था। तो जो गर्भ आहार था ना, उसमें उन्होंने खाने का पैटर्न बताया था, जिसमें उन्होंने एग को मैंडेटरी बोला था कि आपको प्रेगनेंसी में एग तो खाना ही खाना है। उन्होंने ये चीज़ बोला था अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। मैं तो पूरी जो जर्नी है वो ही आयुर्वेदिक फॉलो कर रही थी। तो जब मैंने ये चीज़ सुनी, और मैं अपने डॉक्टर से न्यूट्रिशन वाले वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगी। आयुर्वेदा में एक वर्ड बोला जाता है अन्न औषधम, मतलब अपने अन्न को ही इस तरीके से लो जो औषधि बन जाए। तो बस उसी चीज़ को मैंने फॉलो किया है। तो इसमें जब उन्होंने बताया कि एग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन गर्भ आहार, फर्स्ट डे अटेंड करके मैंने छोड़ दी। आयुर्वेद का कोई ट्रीटमेंट करवाने जाते हो तो वो आपसे नॉनवेज एंड एग, ये दोनों चीज़ छुड़वा देते हैं। बिकॉज मेरे एक और कपल फ्रेंड है जो हुज गोइंग थ्रू विद द ट्रीटमेंट, एंड उनका फर्स्ट जो था नॉनवेज और एग वगैरह छोड़ना है उनको। मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी पूछा, कंफर्म किया, और दूसरी जो एक और आंटी है जिनसे, उनसे भी मैंने कंफर्म किया। उन दोनों ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। ये लोग तो पूरी, इनकी तो 40 साल की जर्नी है आयुर्वेदिक वाले, दे आर गोल्ड मेडलिस्ट इन आयुर्वेदा। देखो, ईटिंग हैबिट इज डिफरेंट, जिसको खाना है वो खाएगा, बट आप उसको आयुर्वेद से कनेक्ट करके हर कुछ नहीं बोल सकते। सेकंड उसमें जा रही थी ना, उनका मुझे इनिशिएट करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। मैंने इसलिए वो अटेंड करी थी सेकंड मंथ के स्टार्टिंग में। उसमें ये था कि इवन इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव ना, तो भी आपको वो अटेंड करना चाहिए। वो इतनी अच्छी थी। उसका उनने फर्स्ट पर्पस ये पूछा था कि वाई वी वॉन्ट बेबी, रीज़न क्या है। क्या आप इसलिए बच्चा कर रहे हो क्योंकि अब आपकी एज हो चुकी है, या अब आप इसलिए बच्चा कर रहे हो कि चलो शादी हो गई अब तो बच्चा करना ही है, या आप इसलिए बच्चा कर रहे हो कि आपके बुढ़ापे का सहारा बन जाए, या आप किसी पर्पस कि आपको इंडिया में उस बच्चे को बहुत अच्छी चीज़ पोजीशन बनाना है, देश की सेवा करे, इसलिए बच्चा करे। मतलब आपका एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए वाई यू आर हैविंग योर किड। मतलब यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर पर्पस। उन्होंने बोला आप वो अपना पर्पस नोट डाउन करिए, आपको आपका पर्पस पता होना चाहिए। और लिटरली बता रही हूँ, अगर उस क्लास में 150 लोग थे ना, तो कम से कम 135 लोग ऐसे थे जिनको अपना पर्पस ही नहीं पता था कि वो क्यों कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोला था कि एक शेरनी ही शेर को जन्म देती है।
ग्रेट मदर्स गिव बर्थ टू ग्रेट चाइल्ड। ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से फीड हो गया था। उन्होंने ये चीज़ एक लाइन सेंटेंस बोली थी, जो आप यहाँ सोचोगे ना, जो आपका यहाँ रहेगा थॉट प्रोसेस, वही आपका अंदर चलेगा, वही चीज़ आपकी कनेक्टिविटी अंदर चलेगी। आप चाहो तो नेगेटिविटी, एक डर बैठा लो अपने अंदर, वो डर से आप अपनी प्रेगनेंसी करो, या फिर अपने आप को आप इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि एक शेरनी ही शेर को जन्म देती है। हमारे पुराने लीडर्स थे जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं, उनका एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, मेरे दिमाग में बहुत फीड हो गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने टास्क दिया था, एक दूसरा टास्क, फर्स्ट टास्क तो ये पर्पस वाला था, सेकंड उन्होंने टास्क दिया था वो अफर्मेशंस था कि आपको कैसे अफर्मेशंस करने चाहिए। तो चलो सभी गर्भ संस्कार वाले समझाते हैं कि आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस करने हैं, ये करना है, वो करना है। इसमें मैं आपको एक और बाद में कभी एक बहुत अमेजिंग सी मिरेकुलस सी चीज़ बताऊंगी अफर्मेशन के बारे में। फिर एक्टिविटीज़ टू परफॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में किस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। आपको ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए जो आपके मन को खुश रखे, जिससे आप सेटिस्फाइड फील करें, चाहे वो पेंटिंग हो, ये हो, गार्डनिंग हो, वो कोई ना कोई एक एक्टिविटी आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी में कंटिन्यू रखिए। मैंने जो अपनी प्रेगनेंसी में कंटिन्यू रखी एक्टिविटी वो थी डांस। मैं थ्रू आउट 6 मंथ तक डांस करती थी। जब मैं यहाँ पर आ गई तब मैंने 7th और 8th मंथ में थोड़ा डांस बंद कर दिया था, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम कर दी थी। बाकी 9th मंथ में अगेन मैं स्टार्ट कर दूंगी वो सारी चीज़ें। जो टास्क 3 था, उन्होंने देखा था, उन्होंने बोला था कि आपको नोट डाउन करना है कि आप अपने बेबी में क्या क्या क्वालिटीज़ चाहते हो, फोकस चाहते हो, शार्प चाहते हो, ब्रिलियंट चाहते हो, अच्छी अच्छी जो क्वालिटीज़ है वो आपको नोट डाउन करनी है। फिर उन्होंने और भी सब चीज़ें बताई थी, जैसे कि ब्रेन जिम कैसे होता है, आप अपने आप के ब्रेन को कैसे ट्रेन। देखो, एक उनका ये जो 2 दिन की वर्कशॉप होती है ना, उसके बाद भी वो लोग एक अमाउंट लेते हैं 5000 या 6000। उसके बाद आपको पूरा एक इलेबोरेटेड फॉर्म में वर्कशॉप अटेंड करनी रहती है, तो वो तो मैंने नहीं अटेंड करी। मैंने सिर्फ 2 दिन में आउटलाइन समझा है कि बेसिकली करना क्या क्या होता है, बाकी तो फिर आप खुद ही कर सकते हो। तो ये जो ब्रेन जिम था, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग देते हो पॉजिटिव चीज़ों के लिए। तो अगर आप ऑलरेडी ट्रेंड हो, मतलब मेरे को कैसे थिंकिंग को कंट्रोल करना है, तो मैं फिर वर्कशॉप पूरा फुल अटेंड करने का मेरा कोई पर्पस मुझे लगा नहीं। सेकंड था अल्फा मेडिटेशन वगैरह। तो मैं मेडिटेशन दूसरे फॉर्म में करती थी, मैं बुक्स वगैरह रीड करती थी, मैंने जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जर्नलिंग वगैरह करती थी, फिर मैं पूजा वगैरह करती थी, मैंने काफ़ी अध्यात्म में मैं बहुत ज़्यादा घुस गई थी। तो मुझे मेडिटेशन, अल्फा मेडिटेशन वगैरह की, त्राटक मेडिटेशन वगैरह होता है, इनकी जरूरत नहीं पड़ी। फिर होता है गर्भ ध्यान, मतलब विजुअलाइजेशन। आपको पता ही होगा विजुअलाइजेशन के ऊपर मैं बहुत ऑलरेडी विजन बोर्ड जिसको बोलते हैं, मैं विजन बोर्ड्स में बहुत बिलीव करती हूँ। विजन बोर्ड का ही एक फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट था क्रिएटिव एक्टिविटीज़। आपको क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करना चाहिए, तो आप कोई भी एक क्रिएटिव एक्टिविटी अपनी चूज पकड़ लो, पेंटिंग पकड़ लो, कुछ भी जो भी आपका मन है, जिससे आपका मन अच्छा लगे, ऐसे नहीं जबरदस्ती करना है, वो आपको करनी है। देन है लिसन टू सॉफ्ट म्यूजिक। राग वगैरह होती हैं प्रेगनेंसी की, 7th मंथ राग, 8th मंथ राग, 9th मंथ राग में कौन कौन किस मंथ में कौन सी राग सुननी है, वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। तो एज सच मैंने इलेबोरेटेड फॉर्म में कोई भी क्लास अटेंड नहीं करी, मुझे एक सिर्फ आउटलाइन मिल गया कि हाँ ये सब चीज़ें करनी है। तो ये जो 2nd मंथ वाला क्लास था, मैंने ये पूरा अटेंड किया, नोट डाउन किया, और मुझे ये पता चल गया कि मुझे क्या क्या करना है और मैं क्या क्या ऑलरेडी कर रही हूँ, और जो चीज़ मैं नहीं कर रही थी वो मैंने करना स्टार्ट कर दी। अब इस पूरी प्रेगनेंसी में यहाँ पर मैं अब आपको मेरे को कैसे 30 किलोमीटर्स वॉक मैंने कर लिया, उसका मैं सबसे बड़ा क्रेडिट अपने सराउंडिंग्स को देना चाहूँगी। मैं गर्भ संस्कार के जैसा एक और संस्कार होता है जो कि होता है घर संस्कार। अगर आपको पता होगा, आप लोगों की जो अपब्रिंगिंग हुई है या हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, अगर मैं अपनी अपब्रिंगिंग के ऊपर ध्यान दूँ या आप लोग भी ध्यान दें, जो कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई बुक आती होगी या कोई चैप्टर्स पढ़ाए जाते होंगे घर में कि बेटा ये संस्कार नंबर 1 है, ये संस्कार नंबर 2 है, ये 3 है या 4 है। नहीं ना, ऐसा कुछ बिठा के तो हमारे घर वाले समझाते नहीं हैं। आप के जो संस्कार डेवलप होते हैं वो कैसे होते हैं, आप जो भी अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हो, आप जो भी आपके घर में चीज़ें चल रही हैं, वो सब आप ऑटोमेटिकली अडेप्ट करते हो और वही आपके संस्कार फॉर्म में डेवलप होते हैं। जो भी अपने एटमॉस्फेयर में देखते हो वो चीज़ आप ऑटोमेटिकली सीखते हो। मैं वैष्णो देवी गई हूँ, क्या मेरे इन लॉज ने या मेरे पेरेंट्स ने मना नहीं किया? जी नहीं, मेरे इन लॉज ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। जब मैंने उनको ये चीज़ बताई, उल्टा उन्होंने हम लोगों को और मोटिवेट किया और हिम्मत दी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई और इन लॉज होते या इनकी जगह कोई और होता तो वो डेफिनेटली शायद मना कर देते। हम तो वैसे भी बहुत बजट ट्रिप पे जा रहे थे, हमारा कोई बहुत खर्चा नहीं होना था, तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो था नहीं। आधी से ज़्यादा बुकिंग तो हमने ऑन द स्पॉट करी है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं। आराम से वो लोग चाहते तो मना कर देते, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की, अपना घर पे बैठो, ये करो वो करो, बट नहीं, उन्होंने मना नहीं किया। माय मदर इन लॉ इज एक्चुअली अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। उन्होंने उल्टा और मुझे हिम्मत दिया, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, आराम से जाओ, भगवान का नाम लो और बस अपना प्रिकॉशंस रखना, बाकी रुकते हुए जाना,
कुछ भी ऐसा लगे तो अपना बैठ लेना, ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में कंप्लीट करना है। ऐसे करके आराम से जाओ, अपनी तबीयत का ध्यान रखो। सेम विथ टीनू एज वेल। टीनू का भी यही एटीट्यूड है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। लोग कहते हैं ना ग्रेट मदर्स गिव बर्थ टू ग्रेट चाइल्ड, की एंड टीनू आर द एग्जाम्पल्स। बिकॉज विक्की ने उस पूरी जर्नी में, मतलब विक्की मेरे साथ नहीं होता, मैं बीच बीच में हिम्मत हारी हूँ उस पूरा वैष्णो देवी वाले ट्रिप में, कश्मीर ट्रिप में, बट मजाल है वो बंदे ने ज़रा भी क्रिब किया हो, उतने अच्छे से उसने मुझे संभाला है और मुझे हिम्मत दी है कि मैं बता नहीं सकती आपको। मैं लिटरली सुबह जब मौसम ख़राब हो गया था, बारिश हो गई थी, टाइम ऐसा आया था जब आंधी तूफान और पूरे लाइट चली गई थी वैष्णो देवी में 1 घंटे के लिए, लोग तब भी पैदल ही जा रहे थे, तो मैं और विक्की हम लोग, मतलब हमारे पास एक टाइम ऐसा था बारिश हो गई तो हम थोड़े से भीग भी गए थे। मैं सिर्फ उस टाइम यही मुंह में बोलती हुई चल रही थी, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं शेरनी हूँ, जय माता दी, और मैं ये बोलती हुई जा रही थी। लिटरली यही सब अफर्मेशंस बोलती हुई जा रही थी उस पूरे जर्नी पे। तो जो गर्भ संस्कार वाली क्लास थी, डेफिनेटली उन्होंने मुझे हेल्प किया है कि मुझे राइट डायरेक्शन में कैसे सोचना है। तो मैं तो डेफिनेटली आप सबको बोलूँगी कि अगर आप इस प्रोसेस में आ रहे हैं या आप आ चुके हैं तो आप 100% इस सेशंस को अटेंड करिए गर्भ संस्कार। और कोई पेड नहीं है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मतलब मुझे वो वर्थ इट लगा 2 दिन का सेशन में। आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि बेसिकली आपको सोचना किस डायरेक्शन में। पॉजिटिव तो सोचना है, पर कैसे सोचना है। तो डेफिनेटली आयुर्वेदिक मेडिसिन तो एक अलग ही रोल प्ले कर रहे थे, बट आपके अंदर उतनी हिम्मत भी होनी चाहिए। तो वो हिम्मत आने के लिए गर्भ संस्कार वाली क्लास को मैं डेफिनेटली क्रेडिट दूंगी। सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।